जी सर, जैसा हम पूछना चाह रहे थे कि आज वाल्मीकि प्रकट दिवस है। आ, लोग कहते हैं कि त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि ने राम के जन्म से पहले रामायण को रचा। तो आज कौन सा प्रकट उत्सव है जो संख्या में आज देखा जाए? भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस वह दिन है कि जब इस सृष्टि को रचकर उस परमपिता परमात्मा निराकार केमिलवा ने इस सृष्टि को रचा और सृष्टि को रचने के उपरांत साकार रूप में प्रकट होकर इस संसार को दर्शन दिए। तो आज के दिन उन्होंने एक मानव की रचना की और यहीं से मानव संभोग सृष्टि का आरंभ हुआ। क्योंकि परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज ने 3 प्रथाएं पहले तैयार की और चौथी प्रथा अपने बाद में ही तैयार हुई है, जिसको कहा जाता है मैथोनज प्रथा, जिसको कहा जाएगा संभोग सृष्टि। तो संभोग सृष्टि भगवान वाल्मीकि महाराज ने अपने बाद जब कुशी और लव को यहाँ तैयार किया, उसके बाद से संभोग सृष्टि यहाँ आरंभ होती है। उससे पहले 3 प्रथाएं यहाँ उन्होंने तैयार की। तीनों प्रथाएं स्वेदज, अंडज और अंकुरज, तीनों प्रथाओं को जन्म देने के उपरांत फिर उन्होंने आज के दिन साकार रूप में प्रकट होकर मानव में प्राण डाले और मानव में प्राण डालकर उन्होंने लव और कुशी और लव का जोड़ा तैयार किया। जी सर, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि जैसे सिख धर्म है या कोई भी धर्म है, उसकी आज 550 साल के आसपास मतलब वर्ष हो चुके हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सतयुग आया या आदि धर्म आया तो वो कौन से सन से शुरू? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वैसे इस सृष्टि की जो आयु है 1,97,29,49,128 वर्ष हो चुके हैं। आज इस सृष्टि को वैसे विज्ञान की अगर बात करें, विज्ञान बताता है कि 15 अरब वर्ष पहले इस संसार में कुछ भी नहीं था। ना जल, अग्नि, वायु, ना पृथ्वी, आकाश था। जो सर्वप्रथम प्रकट हुआ वह कौन सा प्रकाश था? क्योंकि उस समय विज्ञान ये बात दर्शाती है कि वह एक गोलाकार पिंड में बोल के आकार में एक शक्ति जो थी वो घूम रही थी और चपटे रूप में रखी हुई थी, और वहीं से वे शक्तियाँ निकल के जब आपस में टकराव हुआ तो ये पृथ्वी बनी, ये चांद बने, सितारे बने, पृथ्वी बनी, आकाश बना, भूमि बनी, जो भी कुछ है। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि वह बोल, विज्ञान जो बताता है, वह बोल आखिर रखी कहाँ गई थी? क्योंकि वह बोल थी आदि ज्योति, और उसी आदि ज्योति का नाम था केमिलवा। उसी केमिलवा ने अपने ही रूप से उसकी पूरे सृष्टि को रचकर फिर आज के दिन अपने आप को निराकार से साकार रूप में केमिलवा से वाल्मीकि रूप में प्रकट होकर इस संसार को दर्शन दिए। ये वही प्रकट दिवस है। और इस प्रकट दिवस पे मैं एक संदेश भी देना चाहूँगा कि आज उनके हाथ में आप देख रहे होंगे कलम है, क्योंकि इस कलम के में वो ताकत है। क्योंकि आदि कवि वाल्मीकि भगवान की लेखनी पहचान है, शिक्षित बनो आगे बढ़ो, ये भावादर्श का फरमान है। क्योंकि हमारे जो पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज है, उन्होंने दर्शाया है कि परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज वो शख्सियत है जिनके हाथ में वो शक्ति है, जो भाग्य के विधाता हैं, जिन्होंने भाग्य को लिखा। जैसे राम के भाग्य को लिखा, शिव के भाग्य को लिखा, ब्रह्मा के भाग्य को लिखा, विष्णु के भाग्य को लिखा, यहाँ तक कि कोई संसार में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज से बड़ी हो। क्योंकि देवी भागवत पुराण स्पष्ट रूप से एक चीज़ दर्शाती है कि उन्होंने एक बात कही थी कि जब शिव और पार्वती आपस में बात कर रहे थे तो पार्वती ने कहा कि हे शिव, तू मुझे कोई ऐसा नाम बता, ऐसा कोई मंत्र बता जिसको मैं जप के भव से पार हो जाऊं। तो तब शिव जी ने पार्वती को कहा, चलोगे मैं तुम्हें आज एक मंत्र देता हूं। तो वो मंत्र कहा कि अमरनाथ की अमर गुफा में अमर कथा जब बतलाई, वहाँ से अमरनाथ से ही वो परमपिता परमात्मा के नाम की अमर कथा उन्होंने बताई। तो उन्होंने जब वो चीज़ बताई तो उन्होंने वहीं से एक मंत्र दिया कि जान आदि कवि नाम प्रताप। पार्वती को समझाते हुए अब शिव जी महाराज कह रहे हैं कि हे पार्वती, तू मेरी बात को ध्यान से सुन कि जान आदि कवि नाम प्रतापु। उन्होंने कहा कि हे पार्वती, तू आदि कवि के नाम को प्रताप वाला समझ। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भय हो शुद्ध कर उल्टा जापो।
हे पार्वती, तू उस आदि कवि के नाम को, आदि कवि कौन थे इस संसार में? आदि कवि ना तो ब्रह्मा जी थे, ना ही आदि कवि विष्णु जी थे, ना ही आदि कवि शंकर जी थे, और ना ही राम थे। आदि कवि अगर यहाँ इस संसार में कोई हुए हुए हैं, वाल्मीकि जी हुए हैं। उन्होंने उस आदि कवि का अर्थ ही जो है, कवि का मतलब है रचना करना। और रचना करना केवल किसी गीत की रचना करना, भजन की रचना करना, वो एक कवि होता है। लेकिन आदि कवि, प्रारंभ का कवि, जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा हो, उस कवि की बात करने जा रहा हूँ, उस रचनाकार की बात करने जा रहा हूँ, जो आदि कवि है, जिसने पूरी सृष्टि की रचना की हो, उसी को आदि कवि कहा गया है। तो उसी के बारे में शंकर जी ने अपने मुख से दर्शाया पार्वती को कि जान आदि कवि नाम प्रताप हो। हे पार्वती, तू उस रचनाकार को, उस आदि कवि को तू प्रताप वाला समझ, भय हो शुद्ध कर उल्टा जापो। अगर इस नाम को तू जपेगी तो हर भय से मुक्त हो जाएगी। तो तब कहा कि सहस्र नाम सम सुन शिव वाणी। हे पार्वती, ये अकेला आदि कवि का जो उल्टा नाम है, उल्टा नाम किसका? वाल्मीकि का। आदि कवि कौन थे? वाल्मीकि जी थे। और वाल्मीकि जी को उन्होंने कहा कि जान आदि कवि नाम प्रताप, भय हो शुद्ध कर उल्टा जापो। उल्टा जाप कर, यानी कि उस वाल्मीकि के नाम का उल्टा जाप कर। उल्टा जाप बनता की मिलवा। तो उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया कि सहस्र नाम सम सुन शिव वाणी, जपी तेई संग प्रिय भवानी। हे पार्वती, तू भी इसको जप और मैं भी इसको जपता हूँ। इसी बात को लेके संत तुलसीदास जी ने भी आज से मात्र 430 साल पहले ये बात अपने रामचरितमानस में लिखी कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। क्यों उन्होंने कहा कि उल्टा नाम? उन्होंने केवल कहा नाम, लेकिन आजकल के लोगों ने, आजकल के मनवादी लोगों ने अपनी राम की महिमा बढ़ाने के लिए उन्होंने राम की जगह नाम लिख दिया। रह की जगह, नय की जगह उन्होंने राम लिखा। तो उल्टा राम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उसी किंवदंती पे लोगों ने आज उसको कहा कि मरा मरा जप के वाल्मीकि जी बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि हो गए, क्योंकि उन्होंने राम का नाम दर्शा दिया। लेकिन वो राम का नाम नहीं था, वो नाम था। और नाम किसका था? उल्टा नाम। अब उल्टा नाम स्वयं का, खुद का, स्वयंभू, जिसको बोला गया स्वयंभू, स्वमेव, अपने आप होने वाला, अपने आप इस सृष्टि को रचने वाला, उसी का नाम स्वयंभू है। तो उन्होंने भी, तुलसीदास ने भी ये बात कही कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उस आदि कवि परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज को सशक्त नमन करते हुए आज इस संसार में उनकी लेखनी को नमन करते हुए मैं पूरे संसार से अपील करूंगा, पूरे विश्व से अपील करूंगा, भारत से ही नहीं पूरे हरियाणा, हर इंसान से, हर नागरिक से अपील करूंगा, क्योंकि उनकी जो कलम में ताकत है। क्योंकि आपने सभी देखा होगा देवी देवता कि आप 33 करोड़ देवी देवता लोग बताते हैं, देखे भी हैं, सुने भी, जो भाग्य के विधाता लिखे गए हैं, जो भाग्य विधाता उनको बोला गया है। तो मैं आज इस संदेश को देना चाहूँगा कि आज हमें संकल्प लेना चाहिए, पूरे समाज को ही नहीं पूरे देश को लेना चाहिए कि अपने बच्चों को शिक्षित करें। और शिक्षा के साथ साथ अगर किसी ने आगे बढ़ना है कि शिक्षा ही हमें आगे ले जा सकती है। और ख़ास तौर पे दलित समाज, दबे कुचले समाज को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई करेगा तो वो है भगवान वाल्मीकि महाराज की कलम है। हमें उसको पकड़ लेना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि इसी कलम के जरिए, जैसे भीमराव अंबेडकर जी ने इस संसार में ही नहीं पूरे विश्व में नाम किया है, और आज भारत का संविधान लिखकर ये सिद्ध भी कर दिया कि भारत का अगर चलता है तो उनकी लेखनी के द्वारा चलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हमें कलम की ताकत को पहचान कर आज अपने बच्चों को, हर अपने रिश्तेदारों को बोलना चाहिए कि हमें भगवान वाल्मीकि महाराज की कलम को पकड़ कर आगे बढ़ना है। यही एक सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चे श्रद्धा सुमन भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस पर हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय वाल्मीकि। तो आपने आज त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि के बारे में जानकारी ली। साथियों, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक और शेयर करना। वाल्मीकि प्रकट दिवस के बारे में क्या आज संदेश देना चाहिए? पूरे हरियाणा में पूरे विश्व को भगवान वाल्मीकि महाराज देना चाहता हूँ। हर समाज पढ़े लिखे और भगवान वाल्मीकि महाराज
की शिक्षाओं पर चलें और अपने समाज का नाम रोशन करें। सभी